हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलती होगी। आज हम लोग क्लास 10th में 2 नंबर चैप्टर जो केमिस्ट्री दिया हुआ है, अम्ल क्षार लवण के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपके काम का चीज़ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अप टू डेट करें तो नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए अब आते हैं क्लास की ओर। मेरा इन्फॉर्मेशन जो था हम दे दिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल का परिभाषा जो है अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग तरह से दिए हुए हैं। ठीक, तो मुख्य रूप से जिसका निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष में जो पाया गया सबसे अच्छा सटीक परिभाषा वो जो था आर्हेनियस का था। आर्हेनियस के अनुसार अगर अम्ल की बात करें तो अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, या तो आर्हेनियस ने दूसरी बात कहा था कि जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं, जो कि हम पीछे बोर्ड पर नोट कर दिए। मतलब आर्हेनियस ने क्या कहा था? आर्हेनियस के अनुसार अगर अम्ल की बात करें तो आर्हेनियस ने कहा था कि जो अम्ल वह पदार्थ है, जो नोट कर दिए यहाँ पे, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे नोट कर दिए हुए हैं, जैसे H2O जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसको अम्ल का राजा भी कहा जाता है। परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है अम्ल का राजा किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्ल का राजा कहा जाता है। इसके बाद है HCN हाइड्रोजन सोनाइड, या इसको साइनाइड भी कहते हैं। तो इसके बाद है HCl जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अम्ल की परिभाषा की बात करें तो और सब वैज्ञानिक ने जो दिया है, इसके अनुसार अगर बात करें, लुईस ने कहा था, जो यहाँ आपको दिखता होगा, लुईस ने क्या कहा था? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। बात समझे? जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। और बास्टनलाइटी ने कहा था जो प्रोटॉन देता है, आप पढ़े होंगे 9th में कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तत्व के 3 सूक्ष्मतम कण होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसके बाद वाले चैप्टर में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की चर्चा है, उसके विषय में हम बताएंगे और आप उसको ध्यान से समझिएगा। तो बास्टनलाइटी ने क्या कहा था? अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है? प्रोटॉन देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। लेकिन लुईस ने क्या कहा था? जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसे अम्ल कहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी तरह से सटीक की बात करें तो सबसे अच्छी तरह से सटीक परिभाषा जो निकला था वो किसका था? आर्हेनियस ने कहा था। आर्हेनियस ने क्या कहा था? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक, इसके बाद मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं अम्ल के गुण। अम्ल के कितने गुण होते हैं और कौन कौन से गुण होते हैं? कई बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ है। अम्ल का गुण सबसे पहले बात करें, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। pH के विषय भी आगे हम पढ़ाएंगे, बने रहिए इसी वीडियो में। इसके बाद क्या कहा था? अम्ल जो है ये विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक और कुचालक में क्या अंतर है? जिसमें करंट जाता है उसको हम लोग सुचालक कहते हैं, जिसमें करंट नहीं जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। और अम्ल जो है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर आप अभी रट के इसको याद कर लीजिएगा तो फिर क्या होता है? याद करने के बाद भूल जाते हैं। तो भूलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको याद रखें। अम्ल जो है, अम्ल को अंग्रेजी में कहते हैं एसिड। जैसे नीला को कहते हैं ब्लू और ये क्या कर देता है? रेड। तो याद रखें ABR। ठीक, ABR एसिड जो है ब्लू टू रेड कर देता है। बात समझे? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया
तो बहुत अच्छी की बात, अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से समझा देते हैं। अम्ल वह पदार्थ है, आर्हेनियस के अनुसार अगर बात करें तो अम्ल वह पदार्थ है जो H+ आयन देता है, उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। जो पीछे हम क्या किए हैं, बोर्ड पर लिख दिए हैं, बात समझे। तो अम्ल किसे कहते हैं, आर्हेनियस के अनुसार जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसको हम लोग अम्ल कहते हैं, ठीक। लेकिन ये लुईस के अनुसार बात करें, जो का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। बास्टनलेटी के अनुसार जो प्रोटॉन देता है उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। अम्ल के गुण परीक्षा में पूछे जाते हैं, अम्ल को कितने गुण होते हैं और कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, अम्ल का गुण की बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जिसको हम लोग ABR याद रखे हैं। और अम्ल जो है ये क्या करते हैं, ये विद्युत का सुचालक होते हैं। अब अम्ल देखिए, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, हम नोट किए, एक प्राकृतिक अम्ल को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं या दुर्बल अम्ल कहते हैं। एक मतलब हो गया कि कार्बनिक अम्ल, और एक अकार्बनिक। हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और हम यहाँ पर क्या करते हैं, आगे आपको हम नोट कर देते हैं, बात समझे। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम नोट कर देंगे। तो बने रहिए इसी वीडियो में। देखते हैं अम्ल के प्रकार। तो हम बताएं इससे पहले कि अम्ल 2 ही प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक अम्ल या अकार्बनिक अम्ल, या तो क्या कहते हैं इसका दुर्बल अम्ल या प्रबल अम्ल, या प्राकृतिक अम्ल या कृत्रिम अम्ल। तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन से अम्ल होते हैं, और इसका एग्जाम्पल जो मैट्रिक एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा दुर्बल अम्ल है। चलिए देखते हैं। इससे पहले जो बताएं अम्ल, ठीक है ना। तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्ल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है, या तो हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, या तो दुर्बल अम्ल कहते हैं, या कार्बनिक अम्ल कहते हैं, ठीक। तो देखिए, प्राकृतिक अम्ल पूछे या दुर्बल अम्ल पूछे या कार्बनिक अम्ल पूछे, ये क्या होता है कि जो अम्ल जब आसानी से H+ आयन नहीं देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। मतलब समझे, जो अम्ल आसानी से H+ आयन नहीं देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, या दुर्बल अम्ल कहते हैं, या कार्बनिक अम्ल कहते हैं। सीधी सी बात ऐसे याद रखिएगा, जिसमें कार्बन की मात्रा है उसे हम लोग कार्बनिक अम्ल कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं है उसे हम लोग अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। मतलब कहने का सेंस ये हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल से आप समझिएगा, जैसे कि अम्ल है तो H लिखा हुआ ही रहेगा। जैसे ही अम्ल की बात करें तो आप समझिएगा, ऑप्शन में जो दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, तो उसमें H रहेगा ही रहेगा, या तो शुरू में रहेगा या अंतिम में रहेगा। अगर अंतिम में OH है तो क्या हो जाती है, उसका अलग अर्थ निकलता है, जो आगे हम इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक। जो क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है, ठीक ना। लेकिन जिसमें कि H रहेगा, तो देखिए अगर शुरू में H है तब तो कौन सा, कृत्रिम अम्ल हो जाएगा, या तो प्रबल अम्ल हो जाएगा, या तो अकार्बनिक अम्ल हो जाएगा। अगर शुरू में H नहीं है, शुरू में क्या हो गया, C मिल गया, ठीक। इसमें भी C, इसमें भी C, लेकिन कुछ कुछ ऐसे अपवाद में आ जाते हैं जो कि शुरू में तो H रहेगा लेकिन वह क्या हो जाएगा, वह हमारे दुर्बल अम्ल के श्रेणी में या कार्बनिक अम्ल के श्रेणी में नहीं आता है। बात समझे, मतलब ये कहने का सेंस अर्थ ये हो रहा है कि प्राकृतिक अम्ल या दुर्बल अम्ल या अकार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, कि जिसमें, तो सबसे पहले समझ लीजिए ये कि प्राकृतिक अम्ल या दुर्बल अम्ल या कार्बनिक अम्ल की बात करें तो इसका pH मान जो होता है 0 से लेकर 3.5 तक होता है। बात समझे, तो उसका pH मान कितना होता है, 0.3 से लेकर 0 से लेकर 3.5 तक होता है। लेकिन अगर कार्बनिक अम्ल की बात करें तो जिसमें कार्बन की मात्रा है उसे हम लोग कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख दिए हैं CH3COOH, जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं, ठीक। C6H5COH, जिसको हम लोग बेंजोइक अम्ल कहते हैं, C6H8O7, जिसको हम लोग साइट्रिक अम्ल कहते हैं,
OH, इसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। देखिए इसमें शुरू में क्या मिल रहा है, C मिल रहा है, इसीलिए कार्बन मिल रहा है, इसीलिए हम लोग इसको कार्बनिक अम्ल कहते हैं। लेकिन अगर कृत्रिम अम्ल की बात करें या अकार्बनिक अम्ल की बात करें या परवल अम्ल की बात करें तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ही सिर्फ C है जो कि यह क्लोरीन को दर्शा रहा है। ठीक, जिसका कि जो अम्ल या कृत्रिम अम्ल अगर पूछे परीक्षा में, कृत्रिम अम्ल किसे कहते हैं या अकार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं या परवल अम्ल किसे कहते हैं, जो अम्ल आसानी से H+ आयन देता है, मतलब जो अम्ल आसानी से H+ आयन देता है उसे हम लोग कृत्रिम अम्ल कहते हैं। इसका pH मान 3.5 से लेकर 7 तक होता है, क्योंकि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। बात समझ गए। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक, इसके बाद H देगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसमें कार्बन नहीं है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें कार्बन नहीं है, तो इसको हम लोग कौन सा अम्ल कहेंगे, कृत्रिम अम्ल कहेंगे। H3PO, जिसको हम लोग कौन सा अम्ल कहेंगे, फास्फोरिक अम्ल कहेंगे। बात समझ में आया। मतलब अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल कौन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक अम्ल एक अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा है उसको हम लोग कार्बनिक अम्ल कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं है उसको हम लोग अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। अम्ल के गुण बताएं, अम्ल के गुण क्या होते हैं, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। बात समझे। अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, अब अम्ल के विषय में हम लोग पढ़ लिए। अब हम क्या कर पढ़ेंगे, क्षार के विषय में पढ़ेंगे, इसके बाद लवण के विषय में पढ़ेंगे। बने रहिए आप इसी वीडियो में, हम क्या बताएंगे। अब क्षार के विषय में अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बने रहिए इसी वीडियो में। चलिए अब हम लोग क्षार के विषय में समझते हैं। क्षार क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में बेस कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं हम लोग भस्म भी कहते हैं। क्षार किसे कहते हैं, जिसका क्षार वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन OH- देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो पीछे बोर्ड पर नोट कर दिए हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, हम साइड हो जाते हैं, आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्षार समझते हैं, या अंग्रेजी में इसको हम लोग बेस कहते हैं या भस्म भी कहते हैं। क्षार, क्षार मतलब और क्षार वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन OH- देता है, उसको हम लोग क्षार कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ लिख दिए बोर्ड पर, क्षार क्या है, जिसका OH- देता है, उसको हम लोग OH- आयन देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। और क्षार की गुण की बात करें तो क्षार का सबसे पहले pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, जबकि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। आप ऐसे याद रखिए, जैसे अम्ल है और क्षार है, अगर हम OR से दीर्घई पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले क्या आता है, O आता है, मतलब 7 कम डिजिट वाला है तो पहले कम आता है, इसके बाद क्षार मतलब अंतिम में आता है तो 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक, तो क्षार क्या होता है, जिसका जलीय विलयन OH- आयन देता है, उसको हम लोग क्षार कहते हैं। बात समझे। और अगर क्षार की गुण की बात करें तो सबसे पहले क्षार का pH मान जो होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं, इसका pH मान 7 से अधिक होता है। और क्षार स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, और यह जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, जो कि हम याद रखें BRB, मतलब बेस जो है, बेस रेड टू ब्लू। ठीक, मतलब
लाल लिटमस को नीले कर देते हैं। अब कुछ एग्जांपल के तौर पे हम दिए हुए हैं, यहाँ पे लिखे NaOH, अंतिम में OH आ गया तो यह क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, लेकिन H रहेगा ये क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, लेकिन अंतिम में OH है ये क्षार कहलाएगा। जैसे इसके अंतिम में भी OH है, 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 ये सब क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम, Na का मतलब होता है सोडियम और OH माइनस आयन दिया तो ये क्या बन गए, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बन गए। ठीक, यहाँ दिया है KOH, ये पोटेशियम है और OH माइनस अंतिम में जुट गया, ये क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड बन गया। ठीक, इसके बाद Mg मतलब मैग्नीशियम है और OH माइनस आयन दे दिया तो यह बन गया मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, CaOH होल 2 है तो ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक ना, बात समझ गए। इसके बाद जो दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब देखिए हमको लगता है, उम्मीद है आप क्या कर लिए होंगे, क्षार समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप कमेंट में बताइए कि सर यहाँ हमको दिक्कत हो रहा है, यहाँ हमको समझ में नहीं आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ क्षार जो होते हैं दो प्रकार के, एक प्रबल क्षार होते हैं, एक दुर्बल क्षार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रबल क्षार किसे कहते हैं। तो प्रबल क्षार जिसका pH मान 10.5 से लेकर 14 तक होता है उसको हम लोग प्रबल क्षार कहते हैं। प्रबल क्षार का और अगर परिभाषा एग्जाम में पूछे तो प्रबल क्षार जो अम्ल जल में पूर्णतः विलय होते हैं और अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं। मतलब सबसे पहले प्रबल क्षार की बात करें, इसका pH मान 10.5 से लेकर 14 तक होता है और जो जल में घुलकर पूर्णतः क्या दे, H प्लस अधिक मात्रा OH माइनस आयन अधिक मात्रा में दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। ठीक, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखे हुए हैं। तो प्रबल क्षार पहले एक बार और समझ लीजिए, प्रबल क्षार किसे कहते हैं, जिसका pH मान 10.5 से लेकर 10.5 से लेकर 14 तक होता है, ताकि क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। प्रबल क्षार कहते हैं किसे हैं, जो जल में घुलकर पूर्णतः विलय होता है और अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। और इसका एग्जांपल जो यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे लिथियम है, Li से क्या होता है, लिथियम, इसमें OH जुट गया तो लिथियम हाइड्रा ऑक्साइड बन गया। Na है, OH जुट गया तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बन गया। K है, OH जुट गया, पोटेशियम है, OH माइनस आयन जुट गया तो ये पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड हो गया। Rb है, रोवेडियम है, OH माइनस जुट गया तो रोवेडियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है। इसके बाद क्या है, यहाँ हम लिख देते हैं CaOH होल 2, ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड हो गया। ये जितने भी हैं ये हमारे प्रबल क्षार के एग्जाम्पल है, जो मैट्रिक एग्जाम में कई बार पूछे हुए, ऑप्शन दे देते हैं 4 को और इसमें बताते हैं कौन सा प्रबल क्षार है, कौन सा दुर्बल क्षार है, इसके विषय में पूछ लिए जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं दुर्बल क्षार पे। दुर्बल क्षार क्या होता है, जिसका pH मान 7 से लेकर 10.5 तक होता है, उसको हम लोग दुर्बल क्षार कहते हैं। और ये जल में पूर्णतः विलय नहीं होता है और कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे MgOH होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, FeOH होल 2 फेरस हाइड्रा ऑक्साइड, CuOH होल 2 कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड। हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ लिए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताइए कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया। फिर से एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे लवण पर। तो क्षार किसे कहते हैं, क्षार वह पदार्थ है जो क्या करते हैं, जो OH जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, उसको हम लोग क्षार कहते हैं। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है, ये स्वाद में जो होता है ये कड़वा होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस BRB मतलब ब्लू टू रेड, मतलब ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। BRB मतलब ब्लू टू रेड। ठीक, एग्जांपल के तौर पर NaOH, KOH, MgOH
होल टू CaOH होल टू। अब देखिए क्षार दो ही प्रकार के होते हैं, एक प्रबल क्षार एक दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार किसे कहते हैं? जो जल में पूर्णतः विलय होते हैं उसको प्रबल क्षार कहते हैं, और अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं उसको हम लोग प्रबल क्षार कहते हैं। दुर्बल क्षार उसे कहते हैं जो जल में पूर्णतः विलय नहीं होते हैं उसको हम लोग दुर्बल क्षार कहते हैं, और अधिक मात्रा में OH मतलब कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं। और इसका एग्जाम्पल लिख दिए हैं, हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब बताते हैं हम लोग लवण के विषय में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो यूट्यूब पर आवे तो आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्षार के विषय में। अब चलिए हम लोग लवण के विषय में पढ़ेंगे। देखिए लवण किसे कहते हैं इसके विषय में जानते हैं। लवण यही ना। अब देखिए अम्ल एवं भस्म, इससे पहले हम लोग अम्ल और क्षार के विषय में पढ़ा है। अम्ल एवं भस्म से परिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं वो क्या होते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। समझे? अम्ल और भस्म के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण करते हैं। अम्ल को मिलाएंगे और भस्म को मिलाएंगे, लवण और जल मिलेगा। जैसे HCl और HNO3, NaCl और H2O। ठीक, अब देखिए इसके बाद गुण देखते हैं, अम्ल के गुण देखते हैं। अब ये प्रायः ठोस पदार्थ होते हैं। हमारा लवण जो होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साल्ट या नमक कहते हैं। ये क्या होते हैं? प्रायः ठोस पदार्थ होते हैं, और इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है यह उच्च होता है। यह प्रायः जल में घुलनशील होता है। जब नमक को क्या करते हैं, जब हम लोग जल में देते हैं तो जल में क्या हो जाता है? घुल जाता है। और इसका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, इसमें करंट नहीं जाता है। जल ये जो है आयनिक यौगिक होते हैं। हमको लगता है कि लवण आप समझ लिए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो लवण के विषय में एक बार और बता देते हैं। अम्ल और क्षार के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लवण के प्रकार के विषय में जानने के लिए। ठीक, बने रहिए इसी चैनल पे, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।